हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और झारखंड पुलिस की प्रक्रियाएं जो 4/2015 की चल रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पिटिशनर नहीं बनना है, आपको कोई भी इंटरवेनर नहीं बनना है, आपको कोई भी न्यू केस नहीं करना है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, नहीं माना। चलिए, उसमें भी ठीक है। लेकिन अब जो संभावना आपके सामने दिख रही है वो क्रिटिकल है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो प्रक्रियाएं छात्र कर रहे हैं उसमें टाइम का खपत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि अगर जेएसएससी 13 मार्च 2023 को ही काउंटर एफिडेविट डाल चुका है, तो 2 महीना तक स्टूडेंट अगर शांत हैं तो ये कितना नेगेटिव प्रभाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छात्रों पर पड़ने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि रिजवाइंडर अभी तक नहीं डाला गया है छात्रों के वकील के द्वारा। एक चीज़ और भी बताता हूँ कि छात्रों को मैंने शुरू से ही आगाह किया है कि वकील का जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी उनका पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। सेकेंड प्रायोरिटी जो है उसको आपका रिजल्ट को प्रकाशित करवाना है। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन वकील है। और वकील जो है उसका काम है कि उसको पैसा कमाना। उसका घर कैसे चलेगा, उसका काम कैसे चलेगा, उसका रिजल्ट जो है, छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करना, वो सेकेंड वाली बात हो जाती है उसके लिए। फर्स्ट तो पैसा है, और इसी में छात्र गुमराह हो गए और फंस गए। अगर मैं अभी जाऊँगा, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अगर अभी जाऊँगा झारखंड पुलिस से संबंधित केस करना चाहूँगा, तो वकील क्या कहेगा कि नहीं करना है। वो फिर हमसे पैसा लेगा, फिर केस करवा देगा। इसीलिए मैं पहले ही आगाह कर रहा था आप लोगों को कि इस सब चीज़ को सावधानी से लेकर चलना है। लेकिन छात्रों ने क्या किया, पिटिशनर बनना है, मेरा नौकरी पक्का हो जाएगा। भाई, मैं लिख के बोलता हूँ, उतना तो एक्सपीरियंस है मेरे पास कि अगर आपके ज़िला में आपसे ज़्यादा नंबर लाया है और वो लड़का अगर केस में नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा स्थिति कभी नहीं होने वाला है। अगर आपसे ज़्यादा नंबर वो लड़का लाया है, अगर पिटिशनर वो नहीं है और आप पिटिशनर लाके कम नंबर लाए हैं, अगर एक सीट पे फाइट होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है वहाँ। ये आप किस दुनिया में हैं, और इसी के चलते आप बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो हो गया उसको अब दरकिनार कीजिए और आगे की प्रक्रियाएं शुरू कीजिए। नहीं तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं आपको बार-बार बता दे रहा हूँ। और एक डायरी नंबर यहाँ देख लीजिए फिर 9425। मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना चाहिए। और यहाँ झारखंड सरकार की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। उसके बाद भी अगर इस तरह का बचकाना हरकत छात्रों के द्वारा करा जाता है तो ये काफ़ी दुखद वाली बात है। एक चीज़ और न्यूज़ निकल कर आ रही है, कुछ छात्र मुझसे कॉन्टैक्ट किए थे कि कुछ केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में, उनके केस को खारिज कर दिया गया है, डिस्पोज्ड कर दिया गया है। वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे वो केस मैं लगा दिया हूँ स्टेटस इमेज में, ठीक है। तो मेरा किसी से कुछ कहना नहीं है, बस इतना ही कहूँगा और शुरू से कहता आया हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने जानते हैं। लेकिन सही तरीके से कोई अगर बता रहा है तो उसके बात को भी अमल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई सामने आके बता रहा है तो उसे आपसे ज़्यादा जानकारी रख सकता है, ऐसे आपको मानकर चलना चाहिए। और वही हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे बात आप लोग मानते तो अभी तक केस में क्या होना था वो आपको पता चल जाता, यस या नो। तो आपको दुविधा में नहीं रहना पड़ता कि मेरा झारखंड पुलिस में होगा नहीं होगा, ये दुविधा आपके पास नहीं रहता। होने का रहता तो आपका ज्वाइनिंग हो जाता, नहीं होने का रहता तो नहीं होता, या ज्वाइनिंग नहीं तो प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी और लंबा टाइम जाएगा। क्योंकि जो सिचुएशन छात्रों ने पैदा कर दिया है, उस सिचुएशन से पार पाना अब 2-4 महीना के बाद नहीं है। और अगर उस तरह से न्यू केसेस नहीं होते, या अन्य प्रक्रियाएं जो छात्रों के द्वारा बेफिजूल किया गया है वो सब चीज़ें नहीं होते, तो अभी तक केस सिमट चुका होता। और मैं जहाँ तक शुरू से बताता आ रहा हूँ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छात्रों के फेवर में मिलने वाला था। लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और छात्र एकजुट होकर अब भी काम करेंगे तो सफलता मिल सकता है, मैं अब भी कहता हूँ। और फिर अगर बचकाना हरकत करना है तो मैं जानता हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कुछ छात्र जो हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं, और उनका सिर्फ एक आस यही है कि झारखंड पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। और उनका आस अगर टूटता है तो वो फबक फबक के रोते हैं कॉल करके, आपको नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ सही छात्र जो हैं
उसको भी जो है बुड़बक बनाकर अब बुड़बक छात्र जो है होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर यही कहूँगा कि संभल जाइए। और शुरू से मैं एक डायलॉग ही बोल सकते हैं मारते आया हूँ कि अगर केस हार जाइएगा तो पिटिशनर बन के आप कर क्या पाइएगा, ये मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केस को किसी तरह जीता जाए, उसके बाद ही ना रिजल्ट आएगा, पिटिशनर नॉन पिटिशनर जो भी है। अगर आप केस ही हार जाओगे तो पिटिशनर और नॉन पिटिशनर और दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप करके क्या करना है आपको। मेरे बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अब भी कहता हूँ कि अपने सेफ्टी के लिए अगर आप पिटिशनर बने हैं तो ठीक है, लेकिन जो गलती कर चुके हैं अब वो गलती अब नहीं करना है। और एक सही लड़ाई सबको एकजुट होकर लड़ना है। खुद को तिस्मार खां समझने के बजाय किसी और पे भी भरोसा करना, ये अभी झारखंड पुलिस वाले छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं यही कहूँगा कि अपने सहपाठियों पे भरोसा करिए, वो जो कर रहे हैं उस पे भरोसा करिए कि आएगा, रिजल्ट आएगा। आप तो देखिए, मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप तो फिर से रिजल्ट को केस कर सकते हो ना। ऐसा थोड़े ना है कि एक बार रिजल्ट आ गया, अगर आपका ज़्यादा नंबर है, कम नंबर वाले का हो गया, तो फिर तो केस हो सकता है। आप खुद समझिए, समझदार बनिए। मैं बार बार आपको सचेत करता आया हूँ झारखंड पुलिस के छात्रों के लिए, लेकिन आप फिर वही गलती कर बैठे जिसके मैं करने से आप लोगों को मना कर रहा था। खैर, अब आगे क्या करना है इसके लिए आपको रणनीति बनानी चाहिए। और रणनीति यही रहेगा कि जो 37,516 है और जो भी पहले से केसेस चल रहे हैं उस पर बल देने की ज़रूरत है। जितने भी वकील्स आपके हैं उससे कट टू कट बात करने की ज़रूरत है। उनसे एक डेट लेने की ज़रूरत है ताकि सुनवाई हो सके। तब जाके आपकी प्रक्रियाएं सही रास्ते पे आ सकती है, क्योंकि अभी जो है वो रास्ता ऑफ रोडिंग हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। और इस तरह से अगर प्रक्रियाएं चलती रही तो एक दिन पता चलेगा कि ये केस भी डिस्पोज्ड कर दिया गया है। उस टाइम आपके सामने कुछ नहीं बचेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे बात को अभी भी समझ जाइए, वरना आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद कि मैं क्या बोल रहा था। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया।